In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it is a weighing machine. ये बात कही थी बेंजामिन ग्राहम ने। पिछले 3 सालों में ग्लोबल फाइनेंस में एक अनटचेबल टॉपिक रहा, एक ऐसा मार्केट जिसका नाम लेने पर भी इन्वेस्टर्स का मूड खराब हो जाता था, और वो नाम है चाइना, जिसने पिछले 5 साल में टोटल 30% से कम रिटर्न्स दिए हैं, यानी 5% CAGR, एफडी से भी कम। आज अगर आप किसी एवरेज इन्वेस्टर से पूछो कि चाइना में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो जवाब मिलेगा इट इज अनइन्वेस्टेबल। और मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं करता, क्योंकि नैरेटिव यही है, डर भी यही है। लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि सबसे बड़ा पैसा तब बनता है जब आप वो देख पाते हो जो भीड़ नहीं देख पाती। मैंने जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट और ग्लोबल एनालिस्ट की सबसे डिटेल्ड इंटरनल स्टडी को खुद स्टडी किया। ये वो डेटा है जो न्यूज हेडलाइंस में नहीं दिखाया जाता। इस डेटा में मुझे कुछ एनोमलीज दिखी, कुछ ऐसी चीजें जो समझनी जरूरी है। एक ऐसी गलती जो मार्केट्स कर रहा है, एक तरफ एक $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो 5% से ग्रो कर रही है, और दूसरी तरफ उसकी वैल्यूएशन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के लेवल पर गिर चुकी है, और तीसरी तरफ ट्रिलियंस ऑफ रेनमिनबी जो उनकी करेंसी है, लोगों के बैंक अकाउंट में इस टाइम पे जमा हो गई है, जो इकोनॉमी में फट के आने के लिए तैयार है। आज हम इमोशंस को दरवाजे से बाहर छोड़ देते हैं। आज हम सिर्फ हिडन नंबर्स को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसे वैल्यूएशन लेवल की जो हमने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से आज तक नहीं देखी है। मार्केट एक ऐसे प्राइस पॉइंट पर खड़ा है जहां डाउनसाइड लिमिटेड लग रहा है और अपसाइड वेल दैट्स द सस्पेंस। क्या बात कर रहे हैं? दूसरा, हम ओपन करेंगे द पीरियोडिक टेबल ऑफ रिटर्न्स। हिस्ट्री में एक ऐसा पैटर्न छुपा होता है जो दिखाता है जब भी चाइना इस लेवल पर गिरा है, उसने अगले ही साइकिल में दुनिया के हर मार्केट्स को बीट किया है। क्या वो इस टाइम भी हिस्ट्री रिपीट करेगा या इस टाइम बम फट जाएगा? तीसरा, हम उस हिडन कैश रिजर्वॉयर को अनकवर करेंगे, एक ऐसा पैसा जो लोगों के बैंक अकाउंट्स में लॉक्ड है। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि अगर ये इकोनॉमी में फ्लो हो गया ना, तो कंजम्पशन का नक्शा ही बदल जाएगा। और फाइनली हम समझेंगे न्यू चाइना को, वो एआई रेवोल्यूशन और ग्रीन एनर्जी डोमिनेंस जो पुराने रियल एस्टेट मॉडल को चुपचाप रिप्लेस कर रहा है। लेकिन याद रखिए, ये ट्रेड कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, इसीलिए वीडियो के एंड तक वेट कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं रिवील करूंगा वो सीक्रेट रूट जिसके थ्रू आप इंडिया में बैठे बैठे टैक्स एफिशिएंट तरीके से इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अगर आप भीड़ के साथ नहीं बल्कि डेटा के साथ चलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। और हाँ, अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। ऐसी केस स्टडीज बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो जरा सब्सक्राइब दबा के घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। तो गाइस, लेट्स डाइव इनटू द ड्रैगन्स डेन। ठीक है, सबसे पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। चाइना ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं। ये चार्ट देखिए, इसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ रिटर्न्स। ये दिखाता है कि हर साल दुनिया का कौन सा मार्केट बेस्ट था और कौन सा वर्स्ट था। 2021, 22, 23 चाइना बॉटम पर रहा है, रेड बॉक्सेस एवरीवेयर। अगर आप 2021 देखें तो चाइना ने -21.6% का रिटर्न दिया, 2022 में -29.1 और 2023 में -11। देखकर ना डर लगता है। लेकिन अब थोड़ा पीछे चलिए, लेट्स लुक एट द हिस्ट्री ऑफ रैंकिंग्स। चाइना हमेशा से लूजर नहीं रहा है। अब ये देखिए रिपोर्ट के कुछ डेटा पॉइंट्स। 2017 में कौन था भाई जो नंबर 1 परफॉर्मिंग मार्केट थी? चाइना। 54.3% रिटर्न्स थे। इंडिया ने उस साल 38.8% दिए। चाइना 2019 में सेकंड रैंक पे था विद 23.7%, और अगर आप चाइना ए शेयर्स देखें तो 37.2 था। 2020 जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, चाइना वापस नंबर 2 पे आ गया 29.7% के साथ। तो गाइस, ये याद रखिएगा, विनर्स रोटेट। जो एसेट क्लास आज सबसे ऊपर है लाइक यूएस टेक्नोलॉजी, वो कल नीचे भी हो सकता है, और जो आज सबसे नीचे है जैसे कि चाइना, हिस्ट्री कहती है वो वापस ऊपर आ सकता है। इसे फाइनेंस में मीन रिवर्जन कहते हैं। आज इन्वेस्टर्स चाइना को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये हमेशा के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। लेकिन डेटा कह रहा है कि ये सिर्फ एक साइक्लिकल डाउनटर्न है। लेकिन डाउनटर्न क्यों है? कारण है फियर, रियल एस्टेट क्राइसिस का फियर, पॉलिसी का फियर। लेकिन स्मार्ट मनी फियर को नहीं चेज करता, प्राइस को देखता है। तो चलिए प्राइस चेक करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको 100 रुपए का नोट 50 रुपए में बेच रहा हूं, तो क्या आप लोगे? शायद आप शक करोगे, अरे कहीं भाई नकली नोट तो नहीं दे रहा है मेरे को। लेकिन अगर मैं ये प्रूफ दे दूं कि ये असली नोट है, तो वैल्यूएशन का सबसे सिंपल मेट्रिक होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आप 1 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। अब यहां पे डेटा देखिए, ये आपकी आंखें खोल देगा। यूएसए S&P 500 आज ट्रेड कर रहा है 22.8 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पर, अपने 20 ईयर एवरेज से भी ऊपर। जापान का ये नंबर है 15.9, यूरोप का 14.6,
इमर्जिंग मार्केट्स का 14.1 और अब देखिए चाइना को, जी हां 10.1। सिर्फ 10 की प्राइस टू अर्निंग। दोस्तों ये लेवल कोई नॉर्मल नहीं है। लास्ट टाइम चाइना को इतना सस्ता पता है कब देखा गया था? दो बार, एक बार 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त और एक बार 2016 के चाइना के स्लो डाउन के वक्त। अब रिपोर्ट का चार्ट देखिए जो प्राइस टू बुक रेशियो दिखा रहा है 1.82 टाइम्स। ये ना ऑलमोस्ट डिस्ट्रेस वैल्यूएशन है। इंडिया का ये नंबर आज के दिन 3.6 टाइम्स है, यानी कि इंडिया से आधी प्राइस टू बुक वैल्यू में आज चाइना के शेयर्स मिल रहे हैं। मार्केट ने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है कि चाइना में अब कोई ग्रोथ नहीं होने वाली। मार्केट ने चाइना की मौत को प्राइस इन कर लिया है। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, अगर चाइना डेड है तो उसकी इकोनॉमी के नंबर्स क्यों धड़क रहे हैं भाई? देखिए न्यूज एंकर्स तो चिल्ला रहे हैं चाइना's economy is on the brink of collapse. लेकिन जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट का डेटा कुछ और कह रहा है। लेट्स लुक एट द रियल जीडीपी ग्रोथ नंबर्स फॉर 2025। अगर आप यूएसए का देखें तो वो नंबर था 2%, यूरोजोन का देखें तो वो था 1.4%, जापान का था करीबन 1.4%, चाइना का ये नंबर है 4.8%। जी हां 4.8%। हाँ भाई पहले 8 to 10% होता था, पर अब इनकी इकोनॉमी भी $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है और उसको 4.8% से ग्रो करना अब मैथ के हिसाब से ये बहुत मैसिव है। इसको ऐसे समझिए कि चाइना जो है वो हर साल में अपनी इकोनॉमी के अंदर एक नया ऑस्ट्रेलिया ऐड कर रहा है। इवन 2026 के प्रोजेक्शंस अगर आप देखें तो चाइना का 4.2% है जबकि यूएस का 1.8% है। ग्रोथ गायब नहीं हुई है, ग्रोथ सिर्फ मॉडरेट हुई है, लेकिन वैल्यूएशन क्रैश हो गई है और इसी गैप को अपॉर्चुनिटी कहते हैं। लेकिन ग्रोथ आएगी कहां से? रियल एस्टेट तो डूब रहा है। यहां पर आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो है द चाइनीज कंज्यूमर। भाई आपने पूछा था शो मी द कंज्यूमर डेटा एंड हियर इट इज, एंड इट इज माइंड ब्लोइंग। इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। इसका नाम है हाई हाउस होल्ड डिपॉजिट्स, अ रिजर्वॉयर ऑफ अनटैप्ड कंजम्पशन पोटेंशियल। नाम में ही सब कुछ बता दिया भाई। ये चार्ट दिखाता है कि चाइनीज आम आदमी अपने पैसे के साथ क्या कर रहा है। 2020 के बाद से कोविड और प्रॉपर्टी क्राइसिस के डर से चाइनीज लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया है, डीलेवरेज करना चालू कर दिया। जो उनके लोन्स हैं वो नीचे जा रहे हैं, लोग कर्जा नहीं ले रहे हैं, और जो उनके डिपॉजिट्स हैं यानी कि जो पैसा वो सेविंग्स बैंक में डाल रहे हैं, ये लाइन तो वर्टिकल हो गई है, एकदम सीधा ऊपर जा रही है। पता है कितना पैसा है बैंक अकाउंट्स में इस टाइम पे? ट्रिलियंस ऑफ आरएमबी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक्सेस सेविंग्स है। ये पैसा गायब नहीं हुआ है, ये पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं जला, ये पैसा बैंक में सेफ पड़ा है। अब इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं चाइनीज कंज्यूमर ब्रोक है, कंगाल है। डेटा कह रहा है कि चाइनीज कंज्यूमर तो डरे हुए हैं, स्केर्ड हैं, बट रिच हैं, यानी कि पैसा है। फर्क समझ रहे हैं आप? अगर वो कंगाल होते तो गेम ओवर हो चुका था, लेकिन वो सिर्फ डरे हुए हैं। जैसे ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आएगा, चाहे वो गवर्नमेंट स्टिमुलस से हो या प्रॉपर्टी मार्केट्स के स्टेबलाइज होने से, ये ट्रिलियंस ऑफ आरएमबी मार्केट में घुसेगा और जिस चीज में भी घुसेगा उसमें ग्रोथ लेके आएगा। अब ये पैसा जाएगा कहां? कंजम्पशन में, ट्रैवल में, लाइफस्टाइल में, और इसके अर्ली साइंस हमें दिखने लग गए। अगर आप देखें होटल्स में तो टॉप 3 होटल चेन्स का मार्केट शेयर 2019 में 10% था, जो अब बढ़ के 16% हो गया है। कंसोलिडेशन हो रही है। फूड डिलीवरी यानी रेस्टोरेंट कंजम्पशन में डिलीवरी का शेयर लगातार बढ़ रहा है। ट्रैवल, ट्रिप.com जैसी कंपनीज रिकॉर्ड बुकिंग्स रिपोर्ट कर रही हैं। तो कंज्यूमर मरा नहीं है, बस वो हाइबरनेट हो गया, स्लीप मोड में चला गया और वैल्यूएशन उसे डेड मान रही है। ये है सबसे बड़ी एसिमेट्री आज के दिन चाइनीज मार्केट्स की। पर डर ये है कि पिछली बार रियल एस्टेट फट गया था, इस बार क्या होगा? तो अगर रियल एस्टेट फ्यूचर नहीं है तो चाइना का फ्यूचर क्या है? सोर्स डेटा 3 नए पिलर्स की तरफ इशारा कर रहा है जिसे हम न्यू चाइना कहते हैं। सबसे पहला द डीप सीक मूवमेंट, टेक एंड एआई। यूएस ने सोचा था चिप्स बैन करके वो चाइना की एआई ग्रोथ को रोक लेगा, लेकिन डीप सीक जो चाइना की एआई लैब है उसने यूएस के बेस्ट मॉडल्स को टक्कर देकर सबको शॉक कर दिया है। रिपोर्ट्स कहती हैं चाइना अब टेक सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता की तरफ चल चुका है। अगर आप एआई सर्वर्स मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट में एआई सर्वर्स की डिमांड 13.9% सीएजीआर से बढ़ रही है। सेमीकंडक्टर, चाइना का डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्राफ ऊपर जा रहा है, डिमांड और सप्लाई का गैप वो खुद भर रहे हैं। कंपनीज लाइक किंगडी और कुआइशियो मैसिव मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। सेकंड पिलर है द ग्रीन मोनोपोली। ग्रीन एनर्जी में चाइना किंग बन चुका है, अनडिस्प्यूटेड। सोलर ग्लास हो या बैटरीज, सीएटीएल, दुनिया चाइना पर ही निर्भर है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम थी, इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है इंटरनल इंटेंस कंपटीशन। चाइना में इतनी फैक्ट्रीज खुल गई थी कि वो प्राइस वॉर कर रहे थे और सब लॉस में जा रहे थे। रिपोर्ट डेटा दिखाता है कि अब गवर्नमेंट इंटरवीन कर रहा है, सप्लाई को रैशनलाइज किया जा रहा है। इससे क्या होगा? प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे और जो कंपनीज जैसे कि शिन्यई सोलर वापस ह्यूज प्रॉफिट्स करेंगी। बैटरी स्टोरेज, बीईएसएस इंस्टॉलेशंस का चार्ट देखिए, चाइना का बार यूएस और यूरोप से भी कहीं बड़ा हो चुका है। तो गाइस कहानी क्या है? कहानी क्लियर है, मार्केट इस टाइम पे हेटेड है, लोग पसंद नहीं कर रहे। वैल्यूएशन अपने हिस्टोरिक लोज पे है, 10x प्राइस टू अर्निंग, ग्रोथ
5% के आसपास है और यूएस से अभी भी ज्यादा है। कंज्यूमर के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कैश पड़ा है। तो सवाल यह है कि इन्वेस्ट कैसे करें। बिना किसी स्पेसिफिक फंड का नाम लिए मैं आपको रूट बताता हूं जो डेटा में मेंशन किया गया है। इंडिया से चाइना इन्वेस्ट करने के लिए अब आपके पास गिफ्ट सिटी का रास्ता है। मैकेनिज्म क्या है? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। आरबीआई हर इंडियन सिटीजन को अलाउ करता है कि वो साल में $2.5 लाख इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कर सकता है। ये गिफ्ट सिटी फंड्स जो हैं ये स्पेशल जोन्स में होते हैं। आप यहां पे अपना आईएनआर का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और ये पैसा फिर डॉलर में कन्वर्ट होगा और ग्लोबल मास्टर फंड्स जो कि चाइना में इन्वेस्ट करते हैं वहां पे आप लगा सकते हैं। अब ये और ऐसी कई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को हम डिस्कस करते हैं हमारी म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास में। ये एक ऐसी मास्टर क्लास है जिसमें हम बताते हैं कि कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, आपको कितना पैसा चाहिए होगा और कैसे आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग को यूज करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इस क्लास में हम ये भी बताते हैं कि अगर आपको अपने रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करना है, एनहांस करना है, तो उसके क्या वो 5 तरीके हैं जो अगर आप लगा लेंगे तो बेटर रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। आज तक 50,000 से ज्यादा लोग इस क्लास को अटेंड कर चुके हैं, तो आप भी अटेंड कीजिए। इसका फॉर्म जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म के एंड में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको मास्टर क्लास में। वैसे तो ये मास्टर क्लास एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर सीट्स लिमिटेड है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप भरेगा फर्दर एडमिशंस नहीं लिए जाएंगे। तो मिलते हैं आपको मास्टर क्लास में जहां हम इसी तरीके की सारी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं। तो वापस आते हैं, अब जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसका टैक्स स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एलआरएस स्कीम में ट्रांसफर करते वक्त 10 लाख से ज्यादा भेज रहे हैं तो आपको सरकार को 20% टीसीएस जमा करना पड़ेगा। यानी 10 लाख तो वहां डालना पड़ेगा और 2 लाख रुपए आपको सरकार को जमा करना पड़ेगा, जो आप अपने इनकम टैक्स में वापस क्लेम कर सकते हैं। ये आपकी जेब से आउटफ्लो है, ये आपकी कॉस्ट नहीं है, इस पे आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। यहां पे जो टैक्स लगता है वहां पे लॉन्ग टर्म को 24 मंथ से ज्यादा कंसीडर किया जाता है, जहां पे 12.5% आपको टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म लेस देन 24 मंथ्स होता है। अगर उससे पहले आपने बेचा तो आपके स्लैब्स के हिसाब से, इनकम स्लैब्स के हिसाब से आपको टैक्स किया जाता है। अब गिफ्ट सिटी क्यों? क्योंकि ये इजी है, डॉलर एक्सपोजर मिल जाता है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी मिल जाती है। अब फाइनली समझते हैं कि रिस्क क्या है। मैं यहां ना आपको सिर्फ सपने दिखाने नहीं आया, रिस्क रिपोर्ट में रिस्क चेकलिस्ट भी है भाई। वॉलेटिलिटी अगर आप देखें चाइना मार्केट की, तो 2021 से 2023 में मार्केट 50% तक गिरा था। अगर आपका दिल कमजोर है ना तो चाइना आपके लिए नहीं। सेकेंड रिस्क है जियोपॉलिटिक्स का। यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर अभी भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। हालांकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि यूएस एक्शंस अब कंस्ट्रेंट हो गए हैं क्योंकि चाइना रेयर अर्थ मेटल्स को कंट्रोल कर रहा है, पर फिर भी अभी तक इनमें सुलह फाइनल नहीं हुई है। तीसरा बड़ा रिस्क है प्रॉपर्टी मार्केट। जब तक रियल एस्टेट के प्राइसेस स्टेबलाइज नहीं होते, कंज्यूमर सेंटिमेंट पूरी तरह वापस नहीं आएगा। तो अब इन्वेस्ट किसको करना चाहिए? यहां पे क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूं, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स फोकस्ड ऑन इन्वेस्टिंग इन हाई क्वालिटी कंपनीज। अगर आप अगले 6 महीने में पैसा डबल करना चाहते हो तो यहां से चले जाओ, वीडियो को बंद कर दो। अगर आपको 100% सेफ्टी चाहिए तो फिर से वीडियो को बंद कर दो, इन्वेस्ट मत करना। लेकिन अगर आप एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर है, अगर आप समझ पाते हैं कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट, तो चाइना आज की दुनिया का सबसे बड़ा एसिमेट्रिक बेट तो है। अगर हम डाउनसाइड की बात करें तो मार्केट ऑलरेडी 10 प्राइस टू अर्निंग्स पर आ चुका है और कितना गिरेगा? 5%, 10%। पर अपसाइड अगर वैल्यूएशन सिर्फ अपने एवरेज पे आ जाता है 13.9 पे और अर्निंग्स 5 to 10% ग्रोथ हो जाती है तो रिटर्न्स आपके बहुत जबरदस्त बन सकते हैं। तो गाइस अपना पोर्टफोलियो देखिए, क्या सारे अंडे एक ही बास्केट में तो नहीं है? कहीं सारा पैसा इंडिया में तो नहीं है? ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का रूल कहता है कि जब एक मार्केट एक्सपेंसिव हो जाती है तो सस्ते मार्केट में एलोकेशन बढ़ जाना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% आप चाइना में डाल सकते हो, पर ये कोर पोर्टफोलियो नहीं होगा, ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो होगा। तो समरी है, अगर जल्दी रिटर्न्स चाहिए मत आना, वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते मत आना, अगर आपको आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है मत आना, पर अगर आप लॉन्ग टर्म सैटेलाइट पोर्टफोलियो 5 to 10% एलोकेशन 5 से 10 साल का होराइजन देख रहे हैं तो डेफिनेटली चाइना में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए याद रखना, 2017 में जब चाइना नंबर 1 बना था ना, तब किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। आज 2026 में सब कह रहे हैं चाइना डेड है, डेटा कह रहा है कंज्यूमर लोडेड है, टेक सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है और प्राइस 2008 वाला है। फैसला आपका है, क्या आप भीड़ के साथ भागेंगे या डेटा के साथ खड़े रहेंगे? थिंक अबाउट। तो गाइस ये थी कंप्लीट समरी। आप क्या एक्शन लेने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी चाइना का कंप्लीट डेटा ड्रिवन एनालिटिकल व्यू मिल जाए और उनको भी समझ आ जाए कि चाइना में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गिफ्ट सिटी में बहुत सारे फंड्स हैं जो आपको ग्रेटर चाइना का एक्सेस देते हैं, उनके बारे में रिसर्च कर लेना। अगर आप चाहते हो मैं रिसर्च करूं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ग्रेटर चाइना लिख देना। हाँ, और जाने से पहले मास्टर क्लास में आना है तो उसका भी फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉर्म भर के एंड में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वैसे तो ये फ्री है पर सीट्स लिमिटेड है। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।